बन गई है चंदन, किस विधि स्वागत करे आपका, जागे ये भाग हमारे, आज ये किंचन के इस गृह में जो श्रीमान पधारे। हृदय से आपका स्वागत है। ज्ञानी राजा जनक, अभिनंदन। आपने बताया तुम्हारे आने से ये धूल चंदन बन गई। धन्य है तुम्हारी धारणा और भावना। मैं तुम्हारे अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। ज्ञानी राजा जनक, जैसा मैंने सुना वैसा ही मैंने आपको पाया। पुर नर नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे समाज के आप शासक। धन्य है भारतीय गौरव के सुधांश, चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से सुशोभित, नित्य प्रति उदयाचल के समान भाग्य उदय करने वाले शीरध्वज, अपनी भुजाओं में विशाल पराक्रम को रखने वाले शीरध्वज, अपनी जिह्वा में सरस्वती का भास कराने वाले शीरध्वज, अपने नेत्रों में दया का भान कराने वाले शीरध्वज, अपने हृदय में भगवान शंकर को स्थान देने वाले शीरध्वज, अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा वैद्य संहिता नाम ग्रंथ की रचना करने वाले शीरध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों से भरपूर शीरध्वज, रजो तपस्वी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिय ज्ञानी ध्यानी दयालु आदि गुणों से विभूषित शीरध्वज, शिष्टाचार के सुधान शुद्ध गौरव गणेश दिव्य योग के प्रवर से धन्य हो गया हूँ मैं। स्वागत सुखद सौख्यता से ओतप्रोत मंजुल समागम में भ्रांत हो गया हूँ मैं। पुलकित है रोम रोम ओम ओम कहे भावनाओं की भीति में विमुग्ध हो गया हूँ मैं। धन्य महात्मन मिथिलेश, दर्शनों की चारुता में चारु हो गया हूँ मैं। योगी तुम्हारा अभिनंदन, मिथिलेश तुम्हारा अभिनंदन। मैंने ये अपना कार्य समझ जीवन दीप जगाया है। ममता से सेवक बंधा हुआ ये सेवा के हित आया है। जो गूंज रहा था श्रवणों में वो ही साकार हुआ है। ये जो देख रहा था सपने में वो ही साकार हुआ है। ये क्षण क्षमा कीजिए योगीराज, द्वारे पर आया बलिनंदन। योगी तुम्हारा अभिनंदन, मिथिलेश तुम्हारा अभिनंदन। बना मंच है रंभ आनंदकारी, विराजो शिवाकांत के है पुजारी। यहीं से आप देखें सारी व्यवस्था, यहाँ होने न पाए कोई भी अव्यवस्था। आसन की शोभा बढ़ी। ऐसा ही लंकाधिपति श्री रावण जी के चरणों में यह शीरध्वज नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। हमारी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। भगवान शंकर सदैव तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे। शुभकामनाएं शुभकामनाएं। महात्मा जनक, यूं तो मिथिला समाज के अंतर्गत देश देशांतर के अभ्यागत आए हुए हैं। आपके पिण के उद्घोष को सुनकर के ये सारे महिपाल यहाँ एकत्रित हुए हैं। जानना चाहूंगा इस आयोजन का विशेष प्रयोजन क्या है? आपके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है? आदरणीय, एक बार का वृतांत है। हमारे मिथिला राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो विद्वानों के मतानुसार मैंने और मेरी रानी सुनैना ने स्वर्ण हल कर्षण किया। हल का फल एक घड़े से टकराया, जिसमें मुझे एक दिव्य अलौकिक कन्या का दर्शन हुआ, जिसका नाम जानकी और श्री देवर
नारद ने उसका नाम सीता रखा। एक बार कौतुक ही कौतुक में हमारी लाडली ने अजगौ को वाम कर में धारण कर लिया ग्रह लेपन कार्य करते समय। उसी समय मैंने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर अजगौ का खंडन करेगा मैं अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार उसी के साथ करूंगा। आप जैसे करके देश देशांतर के महिपाल मिथिला में आप जैसे ज्ञानी शासक के यहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया, माने अकाल पड़ गया, ये विचारणीय विषय है। जबकि मिथिला ज्ञान की नगरी है। मिथिला के विषय में ऐसा बताया गया, प्राप्तम जन ज्ञानम दुतम विभूतिया, मिथिला नाम नगरम ज्ञान नगरी शक्ति रूपण प्रतिष्ठा, जहाँ पर प्रत्येक जन को ज्ञान प्राप्त होकर के विभूत की उपाधि प्राप्त हो, उस श्रेष्ठकर नगरी का नाम मिथिला है। मिथिला ज्ञान की नगरी है। सब यहाँ धर्मज्ञ हैं, नीतज्ञ हैं, गुणज्ञ हैं। मिथिला जैसी नगरी में अकाल पड़ गया, ये विचारणीय विषय है। जहाँ हम रहते हैं लंका में सब पापी ही पापी, तो अकाल पापियों को यहाँ पड़ना चाहिए, लेकिन अकाल ज्ञानियों को यहाँ पड़ गया, ये विचारणीय विषय है। मिथिला में अकाल पड़ गया, इस पर विचार किया गया तो विद्वानों के द्वारा एक प्रमाणित की गई। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। जहाँ पर अपूज्य व्यक्तियों का पूजन किया जाए, पूजनीय महात्माओं का पूजन न किया जाए, वहाँ पर 3 संकटों की प्राप्ति होती है, दुर्भिक्ष, मृत्यु या भय हो सकता है। अतीत में कोई ऐसा अपराध आपके द्वारा हो गया होगा, इसलिए आपको इस समस्या का सामना करना पड़ा। निर्पाल जनक, मैं मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित हो चुका हूँ। यद्यपि अभी तक यहाँ जितने आए सब शांति के पुजारी आए, लेकिन रावण को विश्व के लोग जानते हैं। मैं जहाँ पहुँच जाता हूँ वहाँ अपनी धारा अपने अनुकूल कर लेता हूँ, अर्थात अजगौ का खंडन असंभव असंभव असंभव। मेरे रहते गुरुवायुध का खंडन या अपमान होगा, इस गौर के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान होगा तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रणशाला, स्वर्णित रक्त से प्रज्वलित हो। अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, शंकर का होगा रौद्रोप तो बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण। हेलो हेलो हेलो। श्री रावण जी का आगमन हुआ, सुनकर आश्चर्य हुआ। इन्होंने आए हुए राजाओं के मध्य कह दिया अब नहीं धनुष कर्षण होगा। और यहाँ राजा लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हर हालत में 4 बजे तक धनुष टूट जाना चाहिए। यही एक विशेष बात है, चर्चा का विषय है कि धनुष टूटना चाहिए। अब हम यहाँ के हैं व्यवस्थापक, व्यवस्था व्यवस्थित रहे, व्यवस्था में अव्यवस्था न हो, और ये अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारा ये निवेदन है कि सुनिए, लंकनायक सुजान, तुम जाहिर जहान बीच वीरता बखानी है, वेद और शस्त्र के ज्ञाता विधाता सब वक्ता विनोद तुमने आयस विचारी है। सृष्टि श्रृंखला के पूज मुंडमाली प्रभु को कैलाश लियोधारी है। अचरज मोय भारी जनक सभा बीच मझारी, कैसी नीतियां तुमने विचारी है। और यदि ये नीति विचारी है तो याद रखो, क्या तक तो था शांति बाण, लेकिन आप अब शांत नहीं रह पाएगा। ऐसा लगता भरे स्वयंवर में तू अपने प्राण गवाएगा। अजगौ हाथी नहीं किसी की, अजगौ विश्व बपौती है, तू क्यों ना हक में बोल पड़ा।
इसमें तेरी क्या ठकुरौती है? रण की चंडी ललकार रही, देखो खड़ी भगवती है और तैयार रहो रण करने को, तुमको खुली चुनौती है। श्री बाणासुर जी बीच में आकर के खड़े हो गए। इन्होंने कहा, ये अजगौ विश्व की बपौती है, तुम्हारी इसमें क्या ठकरौती है? अगर ये विश्व की बपौती है तो विश्व के लोग इसको हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। महाराज जनक के द्वारा जो हानि पहुंचाई जा रही है, इसलिए हमारे द्वारा ये विरोध उत्पन्न किया गया है। कान खोलकर सुनो, मेरे रहते अजगौ का अपमान नहीं कर सकते हो। मिथिला समाज के अंदर अरमान नहीं भर सकते हो। अरमान छोड़ दो बाणासुर, फिर ये रणचंडी चेतेगी। मिथिला मंच महोत्सव में ये सारी जनता देखेगी, वो कभी नहीं भय खाता है जो स्वच्छंद विचरने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है, नैनों में जलती ज्वाला है। प्रथम बुद्धि को करो संतुलित, यदि बनते हो धर्माल, अन्यथा कड़क है छाती में। कर में गहलो धनुष बाण, फिर क्या सोच माया मांगो, देखो किसकी ठकरौती है। अरमान मिटा लो बाणासुर, तुमको खुली चुनौती है। हुआ है कौन दुनिया में, हुआ है कौन दुनिया में जो मेरी वीरता मोरे, पराक्रम से प्रबल होकर मेरी गंभीरता मोरे। निहारू मैं उसे जो प्रत्यक्ष में आवे, संभलने से कहीं भीषण प्रलय घनघोर बच जावे। न संभलूंगा संभाले, अब नभ को मिला दूंगा, मचाकर क्रांति भूतल में महत्ता अब दिखा दूंगा। ओह, इतनी छाती में बाल नहीं तेरे, जो झेलो वार कपाली का। बाणासुर मर जाएगा मिथिला में, क्या होगा तेरी घरवाली का? अगर अकेले डर लगता हो तो सुतल सूचना पहुंचा दो, सोनितपुर से सैन मंगा लो। ये आस, ये सास तुम सभी सजो लो, रह न जाए हैरानी, रोवेगी बाल तुम्हारी रानी। भर करके सुर देखो इस लंकेश्वर अभिमानी को, खोलो पक्ष करता प्रहार, अब देखो जौहर जोर। तुझे यदि युद्ध करना है तो तैयार हो जाइए, और तेरा खून पी जाऊंगा भूखे केहरी बनकर। अब तक तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। जो रावण का विरोध करता है उसका यही हाल होता है। हमारी किस्मत साथ दे रही है, ये साथ नहीं दे रहा है। और हमारी किस्मत साथ दे रही है, राजा जनक की किस्मत साथ दे रही है, अजगौ खंडन होगा इसकी किस्मत साथ दे रही है। तो मैं कह रहा था अब तक तो शांत था, लेकिन अब यदि तू सठवादी बन जाएगा तो मैं हठवादी बन जाऊंगा। करूंगा वही जो करतूत कर डालूंगा। युद्ध करना यदि तूने कबूल किया तो युद्ध है, पर पीछे नहीं डालूंगा। करूंगा तुम्हारे जैसे घमंडियों का घमंड चूर, आज पकड़ करके तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। अरे ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मनेगी हाथ वाली, विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ पर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो फूले फूले। कर्तव्य न भूलो बाण आज अपनी इस नादानी में, और है मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भर। ओ विशस्रवा के लाल लड़ाईते, मत करो काम नादानी का। क्यों ना हक में मर जाओगे तो क्या होगा तेरी जवानी का? गुरु आयुध का खंडन होगा लंका पर तेरी भरी जवानी में। इससे तो अच्छा है जाकर डूब मरो तुम चिल्लू भर। तुम जैसे न जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और बेटा नस नस तोड़ी उनकी जो पड़े हमारे मारे। इसलिए जैसा संकेत हो रहा है, जैसी सब लोगों की इच्छा है, हमें वैसा ही कार्य करना है। लोग चाह रहे हैं दृष्टि मनोरंजन की ओर जा रही है, तो समय को नष्ट न किया जाए, यात्रा बहुत लंबी तय हो। संकेत, समय, समाज और साहित्य तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है नारी जो गुरु अस्त तोड़ू, सीरत ध्वस्त बंधु हमारे हैं।
सुंदर स्वयंवर में मानवीय धारणाएं शील चित्त धारे हैं। ऐसा न हो सकेगा। ये अनर्गल कार्य कभी शिवा के सौभाग्य शक्ति अजगौ हमारे हैं। मेरे गुरु को धनुष है, सीता मेरी माए, दो और असमंजस जात हमऊ सिरनाए। शंकर के प्रेमियों प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सभी लोग बोलो ताकि धनुखंडन हो। बोलो शंकर भगवान की। और भी राजा लोग हैं, उन राजाओं का प्रदर्शन आप देखे मौके। ओह, चला गया प्रतिद्वंदी सामने से। मैं सोच रहा था इनको ये स्थान छोड़ करके भागना पड़ेगा, अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के मैं मिथिला में आया था, अपने उद्देश्य की पूर्ति अब मैं मार्ग में करूंगा। अर्थात मिथिला के समस्त वीरों एक बार उस सुरों में जयकारा लगाए, प्रेम से बोले, जोर से बोले, श्रद्धा और भक्ति से बोले। बोलिए शंकर भगवान की।